Hello, Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to discuss answers of the question based on exercise. First, reproduction in organisms. So this is the first question. Why is reproduction essential for organism? तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आंसर लिखेंगे because reproduction is required for the existence of species on the earth. 1 mark question. Okay. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is that which is a better mode of reproduction, sexual or asexual? Why? So sexual mode of reproduction is better for organisms because sexual reproduction causes variation and recombination in the organisms, that adds some new features, some adaptive features in the organisms, which is required to develop adaptive features, and adaptive features gives a survival value of the organisms. That's why sexual reproduction is better mode of reproduction. Question number 3rd. And question number 3rd is that why is the offspring formed by asexual reproduction referred to as clone? अब इसमें क्या करना है, आपको क्लोन का डेफिनेशन लिखना है क्वेश्चन नंबर में 3rd में, है ना. इसमें लिखना है क्लोन का डेफिनेशन लिखना है. सो क्लोन्स आर मोनोपेरेंटल and it is similar to their parents for phenotypes and genotypes. यही आंसर होगा इसका. जैसे शुगर केन है, उसके टुकड़े बनाते हैं आप, जिसमें नोड होता है, उसमें बड होती है, उससे फिर एक नया प्लांट बन सकता है. तो नया प्लांट बहुत सारे बनेंगे एक शुगर केन के स्टेम से, वो सारे पौधे क्लोन कहलाएंगे, है ना. एक ही पेरेंट से बन रहा है इसलिए कहेंगे मोनो पेरेंटल. अगला क्वेश्चन है 4 जो है इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? यस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें वेरिएशन होती है गैमेट बनने के समय में. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब बनते हैं हायर प्लांट्स में तो वो मियोसिस के प्रिंसिपल पे बनते हैं, जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस और रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसकी वजह से एक नया और एडेप्टिव फीचर, अभी जो क्वेश्चन हमने बताया था बेटर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, यही आंसर है इसमें देना पड़ेगा. वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन, एडेप्टिव फीचर्स एंड सर्वाइवल वैल्यू, ये 4 पॉइंट इसमें आपके आंसर्स में आने चाहिए. ठीक ना. ये देखते हैं. अब कह रहा कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, तो मेरे हिसाब से हमेशा ट्रू नहीं होगा, इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो गई, किसी कारण से म्यूटेशन हो गया, या कोई क्लाइमेटिक हजार्ड्स हो गए जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया अगर, तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता और उसकी स्पीसीज वाइप आउट हो जाएगी. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म धरती से वाइप आउट हो गए, वॉश आउट हो गए. धरती पे माना जाता है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे और आज जितने हैं वो 1/10 हैं, 1/10 है ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट. सब फॉसिल्स हो गए, ख़त्म हो गए, है ना. तो वो बहुत फास्ट म्यूटेशन वेरिएशन की वजह से एडेप्टिव फीचर प्रॉपर रेशियो में, नेचुरल सिलेक्शन के प्रॉपर रेशियो में डेवलप नहीं हो पाया, एडेप्टिव मर गए. आंसर 5. हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इस वाले में क्या करेंगे, है ना. आंसर जो होगा 5 होगा. 5 फिफ्थ में क्या करेंगे, आंसर में ऐसे बना देंगे, इसमें लिख देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स और यहाँ लिख देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स. पहले लिखेंगे कि बाई पेरेंटल होगा, मोनो पेरेंटल, इसको लिखेंगे. ये क्या होगा, बाई पेरेंटल, इसको लिखेंगे मोनो पेरेंटल, ऐसे देंगे. फिर इसमें लिखेंगे इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, गैमीट फॉर्मेशन होगा इसमें, नो, है ना. इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा. फिर देखता हूँ क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ऐसा नहीं कि आंसर कहीं दूसरे लाइन में जा रहा हो. तो हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम, तो एसेक्सुअल में तो आप बताएंगे क्लोन होगा, जीनोटाइप फिनोटाइपिकली सेम होगा ऑफ स्प्रिंग,
ऑफ स्प्रिंग तो बोलेंगे नहीं, ऑफ स्प्रिंग हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनता है, ये सेक्सुअल से क्लोन बनता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग बनता है ना। तो ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेरिएशंस होती है और अपने पेरेंट्स के रेफरेंस में वो थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं, उनमें बेटर एडेप्टिव फीचर्स होती हैं, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बनता है ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म, उनमें एडेप्टिव फीचर्स नहीं होते और हमेशा वो प्रॉब्लम में होते हैं एक्सटिंक्शन के, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि वो होमोजाइगोसिटी हमेशा कॉज करती है और हेटेरोजाइगोसिटी को बेटर माना गया है एडेप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी बता दिया हमने, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसीडर एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोनोपेरेंटल होता है, एक पेरेंट्स के ही प्रोडक्ट होते हैं, चाहे बर्ड से बनता है, वो टर्मिनल बर्ड हो या एक्सिलरी बर्ड हो या वेजिटेटिव या लीफ हो, एडवेंटिटियस रूट बनता हो या राइजोम से बनता हो, तो वो एक पेरेंट से बनता है ना। तो इसीलिए उसको ए सेक्सुअल मानते हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, गैमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है, वो डायरेक्ट बनता है, इसलिए इसको कहते हैं, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंसिडर करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इक्विवेलेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव 2 सुटेबल एग्जांपल। तो लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोन या न्यू इंडिविजुअल्स डायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट बॉडी, है ना, सिंगल प्लांट से, कोई भी प्लांट हो सकता है, वो मेल प्लांट हो फीमेल प्लांट नो मैटर, है ना। उसमें जैसे ग्राफ्टिंग, माउंटिंग, लेयरिंग, गुटी फॉर्मेशन, ये सारे आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। नेचुरल में जैसे राइजोम ऑफ जिंजर एंड आई ऑफ पोटैटो, बल्बिल ऑफ अगेव, एडवेंटियस रूट ऑफ ब्रायोफाइलम एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ। एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं इसमें से कोई भी आप आंसर 2 चुन के दे देंगे। आप देखिए इसमें से कोई भी 2 चुनेंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक, ये देख लीजिए, कोई भी 2, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाता हूँ। डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। तो अब लिखेंगे 8 में जुवेनाइल, जुवेनाइल फेज कहते हैं ना, ये लिखे हैं कि वेजिटेटिव फेज कहते हैं, या प्री, इसको कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहेंगे, है ना, और इसी को वेजिटेटिव फेज भी कहेंगे। इसमें फ्लावर अगर अभी नहीं बना है, वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। अब किसी भी प्लांट में देखिए गौर से 3 फेजेस तो आती हैं। एक तो पहला है जुवेनाइल वर्सेस वेजिटेटिव, और दूसरा है ये सेक्सुअल, है ना, फेज होता है, और इसमें होता है सेनेसेंस एंड डेथ। इसके पहले यहाँ पे क्या बन जाता है, सीड्स, और सीड से फिर ये जुवेनाइल फेज में। तो 3 फेज आप लिखेंगे, थ्री फेज। ए प्लांट हैज टू पास थ्रू 3 फेजेस, समटाइम्स 4 फेजेस। तो 4 फेजेस जब होगा तो इसको आप क्या करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या कि जुवेनाइल कर देंगे यहाँ, वेजिटेटिव कर देंगे यहाँ, सेक्सुअल फेज कर देंगे, और ये सेक्सुअल कर देंगे यहाँ पे, और इसको कहेंगे सेनेसेंस एंड डेथ कर देंगे, और यहाँ सीड बना देंगे, और फिर सीड से फिर नया जुवेनाइल फेज आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, 4 फेज में एक्सप्लेन करो या 3 फेज में एक्सप्लेन करो, तो ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज कहते हैं फेज ऑफ ओल्डनेस या पीरियड बिफोर डेथ। सेनेसेंस को कहते हैं पीरियड बिफोर डेथ, देख लीजिए, बना लीजिए आप लोग, पीरियड बिफोर डेथ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, और अगला क्वेश्चन है 9, हायर ऑर्गेनिज्म है रिजोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। वाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा के साथ साथ ऑर्गेनिज्म ने सेक्सुअल मोड को इसलिए अडेप्ट किया कि उससे उसको वेरिएशन मिलता है न्यू ऑफ स्प्रिंग्स में, और वेरिएशन से रिकॉम्बिनेशन को ही कहते हैं, जिससे कि एडेप्टिव फीचर डेवलप होगा उनका ऑफ स्प्रिंग्स में, और उसके एडेप्टिव फीचर से सर्वाइवल वैल्यू मिलती है ऑर्गेनिज्म को।
तीसरे से स्पीसीज का एग्जिस्टेंस मेंटेन रहता है धरती पे। इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी कुछ प्लांट ने सेक्सुअल मोड को चुन लिया। ये इसका आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज, है ना, इंटरलिंक्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए इसमें आंसर लिखिएगा, आप, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइएगा कि गैमेटोजेनेसिस refers to the process of formation of gametes from gamete mother cells after meiosis in higher plant and higher animals, है ना। जिनमें भी डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा उनमें ही गैमीट बनेगा। और डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम के साथ साथ जो क्राइटेरिया है वह है इवन नंबर ऑफ क्रोमोजोम का होना। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर इवन नंबर का क्रोमोजोम है ना, तो उनमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। तो मियोसिस जो है एक मैकेनिज्म है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, जो हमेशा डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करती है ना। तो गैमीट फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है हैप्लॉयड होना, तो वो बिना मियोसिस का पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चनर्स हैं, आप लिख सकते हैं। हैप्लॉयड डिप्लॉयड पूछा हुआ है, देख लीजिए। हैप्लॉयड डिप्लॉयड पूछा हुआ है तो मैं बताता हूँ, आप भर लीजिए। ओवरी डिप्लॉयड, आंथर हैप्लॉयड। तो ए में लिखेंगे 2n, बी में लिखेंगे 2n, सी एन हैप्लॉयड, पोलन डी एन, मेल गैमीट ई हैप्लॉयड होते हैं, और जाइगोट ई के बाद एफ, जाइगोट, है ना, 2n। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेंशन इज एडवांटेज। मैंने चैप्टर जो कराया है ना इस टेक्स्ट इसका ना, आप वहाँ देखिएगा तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आप देने में एबल हो जाएंगे। मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसके पहले वाला एक्सरसाइज 1 पे जो वीडियो बना है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है। एक A to Z पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए आप, और आप उसको देखिए तो इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। अब मैं जरा इसको मिटा के फिर 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन से तो कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिसमें फीमेल बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है, ठीक है। कह रहा है कि डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो चांसेस होते हैं या तो फर्टिलाइजेशन के वो फेयरली लो होंगे, लेकिन वाटर करंट और के थ्रू स्पर्म और ओवम का फ्यूजन डिस्टर्ब हो सकता है, या अगर वाटर पोल्यूटेड है तब भी ओवम और स्पर्म की मेटिंग या फ्यूजन प्रोसेस जो कीमोटैक्टिक टाइप का होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या कोई प्रीडेटर अगर उसमें इन्वायरमेंट में है, वाटर इन्वायरमेंट में है, तो वो डिस्टर्ब कर सकता है फर्टिलाइजेशन। इस तरह से हमेशा ये थ्रेटेंड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा सेफर होता है, इसलिए कि मदर बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन जाइगोस्पोर एंड जाइगोट। देखिए तो जाइगोस्पोर जो होगा, जाइगोस्पोर अगर ये जाइगोट है तो इसके बाहर से एक म्यूसिलेज की थिक कवरिंग होगी, इसको कहेंगे जाइगोस्पोर, है ना। ये थिक कवरिंग होगी, थिक कवरिंग ऑफ म्यूकस, है ना, ये हार्ड होगा। और जाइगोट जो होगा सिंपल में सेल वॉल जो होगा इसका थिक होगा, सेल वॉल ये कैसा होगा, ठीक। और इसमें ये फीमेल न्यूक्लियस है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ न्यूक्लियस, और ये हमेशा डिप्लॉयड है। और ये भी है वैसा ही है, डिप्लॉयड है, और इसकी जो सेल वॉल है ठीक है, ठीक कवरिंग भी है, और इसके बाद सेल वॉल भी ठीक है, सेल वॉल ठीक है। तो ये इसके मोर पेरिनेटिंग है, ये मोर पेरिनेटिंग है ना, और लेस पेरिनेटिंग है, पेरिनेटिंग है, यानी कि लंबा समय तक सस्टेन नहीं कर सकता इन्वायरमेंट में, ये कर सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये अगर बना सकते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पे लिख देंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ गैमीट का बनना, और एम्ब्रियोजेनेसिस का बनना हुआ एम्ब्रियो का बनना।
तो जाइगोट सिंगल सेल का बना होता है, उसमें माइटोसिस होती है, एनिमल में क्लीवेज टाइप ऑफ सेल डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है, मोडुला और ब्लास्टुला स्टेज में आती है। और प्लांट में भी जाइगोट से डेवलप होने वाला स्ट्रक्चर है ना, वो कहलाता है एम्ब्रियो। और आपने इस चीज़ को इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है, अगले चैप्टर में ये देखिए पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 यहाँ दिखाया गया कि जाइगोट से इस तरह से एम्ब्रियो बन रहा है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर से। एम्ब्रियो एक्सिस है, एम्ब्रियो एक्सिस के टॉप पे क्या देखा है, प्लूम्यूल है, और बॉटम में क्या है, रेडिकिल है। तो यही इसमें क्वेश्चन में का आंसर होगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियो मल्टीसेलर होगा, उसके बनने के जाइगोट से बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे, और गैमीट मदर सेल से गैमीट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो प्लांट में जनरेटिव सेल के माइटोटिक डिवीजन से गैमीट बनते हैं जो पॉलन ट्यूब में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर में देख रहे हैं हम, व्हाट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर लोकेलिटी। अब ये क्वेश्चन और नहीं आता है, इसको छोड़िए। अब एक साइंटिफिक नेम और कहना है तो मोर इसमें चले जाइएगा, फैमिली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, गूगल मार लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड में। एग्जामिन ए फ्यू फ्लावर ऑफ एनी कुकर बीट प्लांट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टामिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, डू यू नो एनी अदर प्लांट दैट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जी, तो एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर है हाँ 17 का, यह है 17 नंबर। तो एग्जाम्पल, तो एक तो है पपाया, दूसरा है मलबेरी, और तीसरा है डेट पाम, है ना, और कोकोनट पाम, जिनमें मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। तो फीमेल प्लांट पे कहते हैं उसको पिस्टिलेट होगा फ्लावर, और स्टामिनेट होगा मेल में, उसमें केवल मेल फ्लावर पाया जाएगा। कुकर बीटा की बात जहाँ मैं करूँ, तो कुकर बीटा में, इन कुकर बीटा में क्या होगा, अगर ये प्लांट बॉडी है, अगर ये स्टेम है, स्टेम पे अगर ये ब्रांच होगा नोड से, इस साइड का जो ब्रांच है अगर, तो सपोज के लिए थोड़ी देर के लिए अगर ये है, तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका जो है मेल स्टेराइल होता है, मेल स्टेराइल। और ये जो ब्रांच है BR4 ब्रांच, यहाँ जो फ्लावर है मेल है, और ये कैसा है, फर्टाइल है, फर्टाइल है। तो पॉलिनेशन जो होती है ना इसमें, जेटेनोगैमी कहते हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है ऐसे, इसको कहते हैं जेटोनोगैमी, इनमें पाई जाती है। इकोलॉजिकली डिफरेंट एंड जेनेटिकली सेम, प्लांट तो एक ही है, बट इन्वायरमेंट इस साइड का डिफरेंट है, यहाँ से पॉलन ट्रांसफर इसमें होता है। ये हो गई 17। 18, वाई आर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ओविपारस एनिमल एट ए ग्रेट रिस्क एज कम्पेयर टू ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ विविपेरस एनिमल। क्वेश्चन नंबर 18 है और लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट है। तो जो ओविपेरस हैं, ओविपेरस जो एनिमल है, इसमें फर्टिलाइज्ड एग जो होता है फीमेल बॉडी के बाहर होती हैं, उनका इंक्यूबेशन है ना बाहर होता है, उनकी हैचिंग बाहर होती है। वो डिपेंड करता है प्रीडेटर के मर्जी पे या इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अंडे से बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा थ्रेटेंड होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सॉरी विविपैरस ओविपैरस अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस है वो हमेशा थ्रेटेंड होती है। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो वीडियो होगा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा हर की तरह, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, है ना। और यहाँ लिखेंगे प्लीज, कैसे लिख दूँ मैं, रेड से लिख देता हूँ, है ना, रेड से, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ठीक है। आई एम डॉक्टर VK श्रीवास्तव, दिल्ली। थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर ज़रूर करेंगे।